डॉक्टरों की तर्ज पर एक टेबल से दूसरे टेबल पर भटकती रही लाश, 48 घंटे बाद हुआ पीएम। मकड़ाई समाचार हरदा जिले के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने अमानवीयता की हदें पार कर दी साहब। जी हां, आपने सही सुना और पढ़ा। आज अखबारों के पहले पेज पर हरदा की एक खबर ने दिल दहला दिया। जिसने भी ये खबर देखी और पढ़ी उसका दिल दहल उठा होगा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले के कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले की, जहां सरकारी डॉक्टरों की एक ऐसी मनमानी, पीएम कराने भटकती रही लाश, रोता रहा परिवार। आखिर कब सुधरेगी व्यवस्थाएं? हालांकि जिला कलेक्टर संजय गुप्ता द्वारा गत दिनों अव्यवस्थाओं को लेकर सीएचएमओ सहित अन्य डॉक्टरों को नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद भी डॉक्टरों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मनमर्जी के मालिक हैं। अधिकतर डॉक्टरों ने अपने अपने घरों में क्लिनिक खोलकर प्राइवेट इलाज कर कमाई कर रहे हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पताल तो सिर्फ हाजिरी लगाओ और औपचारिकता पूरी करो तक ही सीमित होकर रह गया। जिस प्रकार सरकारी विभाग में कागजों की फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती है, जिस प्रकार सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, ऐसे ही एक मामले में तो 100 को पोस्टमार्टम करवाने के लिए एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र लेकर परिजन घूमते रहे। कहाँ गई संवेदना, कहाँ गई मानवता, हद कर दी। सरकारी अस्पतालों के इन खाई वालों ने, धंधेबाजों ने हरदा जिले के सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ड्यूटी कम प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा ध्यान देते हैं। ये जग जाहिर भी है, लेकिन ये मानवता की सारी हदें पार कर देंगे, ये हमें नहीं मालूम था साहब। कुछ ऐसा ही आरोप एक गरीब परिवार का, जिसने भी सुना वह बोले बिना नहीं रहा। हमने जीते जी इलाज के लिए भटकते हुए इंसानों का तो सुना था, लेकिन मरने के बाद भी लाश को लेकर भटकता रहा इंसान, ऐसा ही कुछ देखने को हरदा के सरकारी अस्पताल में मिला। काम की तलाश में महाराष्ट्र गए एक गरीब आदिवासी मजदूर के परिवार में संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। जैसे तैसे परिजन शव को लेकर थाने जाते हैं, उसके बाद एक अस्पताल से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर भी घंटों शव का पीएम नहीं होता। हरदा के सरकारी अस्पताल में गरीब और अमीर में किस प्रकार भेदभाव किया जाता है। गरीब की सुनवाई नहीं होती। अक्सर इलाज के लिए भटकते मरीजों को तो हमने देखा और सुना भी है, लेकिन मरने के बाद लाश के पोस्टमार्टम के लिए भी परिजन भटकते रहे। ये हरदा टिमरनी के सरकारी अस्पताल में आपको देखने को मिल जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले के लिए ये कितने शर्म की बात होगी। मामला जिले के रहट गांव के ग्राम कासरनी निवासी अनीता का है, जो कि अपने परिवार सहित अन्य लोगों के साथ काम करने महाराष्ट्र के सांगली गई हुई थी, जहां अनीता की तबीयत बिगड़ने पर उसे टवेरा से हरदा लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। गुरुवार दोपहर 3 बजे परिजन पहले तो उसे रहटगांव थाने लेकर आए। उसके बाद पुलिस दरोगा साहब ने पंचनामे और कागजी कार्यवाही में शाम के 7 बजा दिया। परिजनों ने रात भर शव को गाड़ी में रखा। शुक्रवार सुबह 9 बजे शव टिमरनी अस्पताल लेकर आए, जहां शव पोस्टमार्टम करने के लिए घंटों इंतजार किया। वहां भी डॉक्टरों ने हरदा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रो रो कर बुरा हाल परिवार के लोगों का। हरदा में भी डॉक्टरों ने कह दिया शव का पोस्टमार्टम तो टिमरनी में ही होगा। जब मीडिया को परिजनों ने आप बीती बताई, तब जिला सीएमएचओ ने आनन फानन में डॉक्टरों की टीम बनाकर शव का पीएम किया। जनता की जुबानी, क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही होगी? आखिर कब सुधरेंगे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं? ठीक है, मैं यहाँ से निकला 2 तारीख को, 2 तारीख को नहीं, 1 तारीख को निकला। वहाँ पहुँचा मैं 2 तारीख को 2 बजे, मतलब 3 बजे करीब वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद फिर उसको 2 बजे बिठाया। बिठाने के बाद वहाँ चला। मेरे को गाड़ी में डीजल खत्म हो गया था, तो अपरली करके गाँव है, वहाँ पे गाड़ी पंप के सामने हट करना पड़ा। उसके बाद सुबह 7 बजे डीजल मिला। डीजल लेने के बाद वहाँ से जो चला तो फिर मैं रुका कहाँ, एक ढाबा था, वहाँ खाना खाया दिन में, दोपहर में वहाँ नहाया धोए भी, और वहाँ से जो चला फिर मलकापुर रुका। मलकापुर में नींद आ रही थी, मलकापुर में सो गया था।
और मलकापुर से फिर मैं जो चला सुबह 6-7 बजे तो सीधी गाड़ी हलिया। डेथ के कब और कैसे हो गई? ये सब मेरे को नहीं मालूम, बाकी है ना मलकापुर तक तो जीवित थी वो। इन्होंने मलकापुर तक मतलब उसको चाय पानी जो भी खिला, उसके बाद फिर मैं अपनी गाड़ी अपने धुन में चलने लग गया था। अब मैं आगे देखूँ पीछे देखूँ। तो फिर तुम सीधे राइडगांव थाने गए थे, क्या हुआ? हाँ, फिर मैंने 100 डायल को फ़ोन किया। ये भैया उनके पतिदेव जो थे ना वो नाटक कर रहे थे। फिर मैंने 100 डायल को फ़ोन करके फिर उनको बोला, तो फिर उनने मेरे को वापस थाने बुलवाया। मैं थाने गया, थाने ले आने के बाद फिर वहाँ पे लिखा पड़ी जो भी है वो करी, फिर डेड बॉडी को उतारा। फिर उन्होंने बोला सुबह बोले PM होगा। कल्लू क्या हुआ था? ये अनीता को कौन लेकर गया था और कहाँ लेकर गए थे? ये सांगली गई थी सर, उनकी इच्छा से गई थी, दोनों की इच्छा से गए थे। काम करने के लिए जाऊंगी क्योंकि पैसा ऐसा कुछ उनको कुछ देना था, और फिर जो मैं भी जाऊंगी काम करने, तो वो चली गए हमारे साथों में। कब लेकर गए थे? ये सर अपने गणपति के समय में, वो दुर्गा जी के हेर में। और कल क्या हो गया? घटना कैसे हुई? घटना सर अब वो रात भर तो अच्छी थी, और बाकी वो दूसरे रात को पानी पी, चाय पी, और ठंड लगने लगी उसको ऑटोमेटिक। कब डेथ कब हुई उनकी? डेढ़ रात को, बुधवार रात। पूरा बोलो सब साफ फटाफट बोल। हाँ, दूसरे रात को ही सर। वो एक रात तो अच्छी भली चली, दूसरे रात को ऑटोमेटिक उसके में। ड्राइवर कह रहा है कि दूसरी रात हुई नहीं है, एक रात को चले तुम और दूसरी रात आ गए।